राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने कार्यक्रम नियोजन के अर्थ, तात्पर्य, उद्देश्य और उसके कंपोनेंट्स को समझाए थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्यक्रम नियोजन और कार्यक्रम प्रोजेक्शन इसके बारे में बताऊंगी। अगर क्वेश्चन ये आता है तुम लोग ध्यान से क्वेश्चन को सुनना। आप लोग कहते हैं मैडम मॉडल क्वेश्चन मुझे बता दीजिए किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप मेरी वीडियो को देखोगे, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो कई सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा, प्रश्न भी मिल जाएंगे। जैसे एक प्रश्न है आपके बीच में, वो ये कि कार्यक्रम नियोजन और कार्यक्रम प्रोजेक्शन में अंतर बताइए। कार्यक्रम नियोजन और कार्यक्रम प्रोजेक्शन में अंतर बताइए। तो आप कैसे लिखेंगे बताइए? आप बोलिए कैसे लिखेंगे? अगर ये आता है कार्यक्रम के नियोजन के उद्देश्य क्या है, प्रसार कार्यक्रम नियोजन के उद्देश्य क्या है, तो आप किस तरह से जवाब देंगे? अगर आता है प्रसार कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत बताइए, तब आप किस तरह से लिखेंगे? अगर ये प्रश्न आता है कि प्रसार शिक्षा और प्रसार कार्यक्रम नियोजन के उद्देश्य में क्या अंतर है, कैसे लिखेंगे? आज इन्हीं छोटी छोटी बिंदुओं पर मैं आपसे चर्चा करूंगी। तो आप पहले ध्यान से सुनना मेरी बातों को, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कहते हो मैडम मुझे पढ़ा दीजिए। बिल्कुल मैं पढ़ा देती हूँ, लेकिन ना जाने मुझे क्या हो गया है कि 2-3 दिन मैं आपको पढ़ाती हूँ और मैं सोचती क्लास कंटिन्यू करूँ, इसी बीच में बीमार पड़ जाती हूँ। कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। शायद आप लोग मन से दुआएं नहीं देती हैं। मन से अगर दुआएं दे तो मैं जल्दी स्वस्थ हो जाऊं और आप लोगों का मैं काम पूरा कर दूं। तो चलो, पहला प्रश्न है ये कि कार्यक्रम नियोजन और कार्यक्रम प्रोजेक्शन में अंतर बताइए। अंग्रेजी में डिफरेंशिएट इन बिटवीन प्रोग्राम प्लानिंग एंड प्रोग्राम प्रोजेक्शन। उत्तर आपको सटीक देना पड़ेगा, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक 4 तत्वों को देना पड़ेगा, तब जाकर के आपको समझ आ जाएगी बात। तो पहला काम जो मैं आपको आज भी कहती हूँ, पहले भी कहती हूँ, सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए, समझिए क्या मांग रहा है। दूसरा, परम पिता परमेश्वर को ध्यान में रखिए ऑलवेज, पढ़ते समय भी, पढ़ने के पहले भी और पढ़ने के बाद भी। अब माँ सरस्वती से प्रार्थना करिए, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि हे परमात्मा, मैं आपको स्मरण करके, आपको प्रणाम करके मैं अपने काम को प्रारंभ करने जा रही हूँ, आप मेरी इसमें मदद कीजिए। हमेशा अगर ईश्वर को ध्यान में रखते हुए मेहनत करेंगे, सफलता हमारी चरण चूमेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। कठिन सी कठिन परिस्थितियों में बाबा भोलेनाथ हमें पार लगाते हैं, और देवाधिदेव महादेव जिसका साथ देंगे उसे नहीं निकलने का तो कोई मार्ग ही नहीं होता कि वो पास ना होए। तो स्वयं पर विश्वास न रख करके सर्वाधिक विश्वास हम रखें देवाधिदेव महादेव पर। तो चलो, आज हम आपको कार्यक्रम नियोजन और कार्यक्रम प्रोजेक्शन में अंतर समझाएंगे। क्या है कार्यक्रम नियोजन? पहले इसको हम डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। कार्यक्रम नियोजन क्या है, इसकी हम परिभाषा देंगे, और छोटा सा परिभाषा देंगे, सर्वमान्य परिभाषा देंगे। जैसे एक परिभाषा मैं आपको देके बता रही हूँ कि कार्यक्रम नियोजन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसमें कार्यों की विधियों की रूपरेखा इस तरह से व्यवस्थित की जाती है, इस तरह से अरेंज की जाती है, जिससे कि काम को अधिक कुशलतापूर्वक, अधिक अच्छे तरीके से संपन्न किया जा सके। ठीक है, यही है कार्यक्रम नियोजन। पिछले वीडियो में भी इसी तरह से पढ़ाए थे कि कार्यक्रम नियोजन क्या है। कार्यक्रम नियोजन ये है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसमें कार्यों की विधियों की रूपरेखा इस तरह से व्यवस्थित की जाती है, जिससे कि काम को अधिक कुशलतापूर्वक और अधिक बेटरमेंट तरीके से, अधिक फलदायक तरीके से, अधिक लाभदायक तरीके से संपन्न किया जा सके, ये है। और इसमें कार्यक्रम नियोजन में जो कई सारे आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं,
उन सारे प्रश्नों का जवाब आप स्वयं से पूछिए, प्रसार कार्यकर्ता से पूछिए, सबऑर्डिनेट से पूछिए, ऑफिसर से पूछिए, मीटिंग बुला करके पूछिए, पूछना पड़ेगा। जैसे प्रश्न क्या है, क्या करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, कब करना है, कौन फायदा देगा, कौन सहयोग देगा, किसको लाभ मिलेगा, कौन सी शिक्षण विधि उपयोग में लेंगे, उस शिक्षण विधि क्यों ज़्यादा उपयोग में लेंगे, कितना समय लगेगा, कितना ध्यान व्यय होगा, विषय क्या होगा। इन सारे प्रश्नों को स्वयं से पूछिए, अपने सबऑर्डिनेट से पूछिए, अन्य लोगों से पूछिए, तब जाकर के आप कार्यक्रम नियोजन को बनाइए। जैसे मान लो किसी की बर्थडे पार्टी मनानी है या शादी विवाह का करना है, अपनी बेटी का या बेटे का। छोटी सी उदाहरण से मैं आपको समझा रही हूँ। तो उसके लिए क्या करते हैं आप, पहला तो होगा कि क्या करना है, शादी में हमें क्या क्या काम करना है, कब शादी करनी है, किन अतिथियों को बुलाना है, कितना पैसा लगेगा, क्या टाइम होगा, बहुत सारी चीज़ पूछते हो ना। तो जब सभी प्रश्नों के उत्तर आपके पास आते हैं, जितने अधिक तरीके से आप कार्यक्रम नियोजन करेंगे, जितनी अच्छे से प्लानिंग करेंगे, उतनी अधिक सफलता मिलने के चांसेज होंगे। अन्यथा सब घपड़ चौथ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, सब ऊपर नीचे हो जाएगा। पता चला बारात आनी है और अभी व्यवस्था ही नहीं हुआ है, नाश्ते की व्यवस्था नहीं हुआ है, सजावट नहीं हो पा रही है, सब घपड़ चौथ, सब ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन अगर आपने प्लानिंग अच्छे तरीके से की है, कब बारात आएगी, कहाँ मंडप होगा, क्या हम खाने में उनको देंगे, क्या हम उनको नाश्ता देंगे, अगर इन सारे प्रश्नों को हम सोचेंगे, सब इन प्रश्नों को पूछेंगे, तो इन प्रश्नों का जवाब हमें जब मिल जाता है तो हम सोचते हैं कि कार्यक्रम नियोजन हमारा बढ़िया होगा, सफल होगा। ठीक है। अब कार्यक्रम प्रोजेक्शन देखो क्या है कार्यक्रम नियोजन का ही एक विस्तृत रूप है, एक बड़ी अवधारणा है, व्यापक रूप है, जिसमें सभी प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जो प्रोग्राम किए जाते हैं वो दीर्घकालीन होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होता है, नॉट शॉर्ट टर्म प्रोग्राम। और जब लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होता है और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के आधार पर उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, और उसमें स्थानीय लोगों से लेकर के उच्च स्तरीय के नेता को भी सम्मिलित किया जाता है। प्रोग्राम प्रोजेक्शन समझ में आ गया है, प्रोग्राम प्लानिंग ही। जिन चीज़ों को हमने प्रोग्राम प्लानिंग में देखा वही सेम चीज़ इसमें है, लेकिन ये क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, विस्तृत प्रोग्राम है, व्यापक प्रोग्राम है, बहुत लार्ज प्रोग्राम है। टाइम इसमें अधिक लगेगा, धन अधिक लगेगा, अधिक लोगों की सहायता की जरूरत पड़ेगी, विभिन्न रुचियों वाले लोग भाग लेंगे इसमें। समझ आ गई बात को, विभिन्न रुचि वाले लोग इसमें भाग लेंगे। विकसित तकनीक को अपनाने के लिए लोगों को हम प्रेरित करेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो प्रोग्राम प्लानिंग और प्रोग्राम प्रोजेक्शन दोनों में बहुत अंतर है एक ही। प्रोग्राम प्लानिंग, अगर ये एग्जामिनेशन में आए कि प्रोग्राम प्लानिंग और प्रोग्राम प्रोजेक्शन में अंतर बताइए, तब आप क्या अंतर बताएंगे? प्रोग्राम प्रोजेक्शन क्या है? बहुत अधिक दीर्घकालीन कार्यक्रम है, अति दीर्घकालीन कार्यक्रम है, टू मच लॉन्ग प्रोग्राम प्रोजेक्ट है। लेकिन प्रोग्राम प्लानिंग, हम प्रोग्राम प्रोजेक्शन के बारे में बात करते हैं, जब प्रोग्राम प्रोजेक्शन की बात करते हैं तब कहते हैं अति दीर्घकालीन है कार्यक्रम में। अब प्रोग्राम प्लानिंग क्या है? कम समय के लिए किया जाता है, औसत समय के लिए किया जाता है। यह समय 1 वर्षीय होता है, द्विवर्षीय होता है, त्रिवर्षीय होता है, चतुर्वर्षीय होता है या पंचवर्षीय हो सकता है, अधिकतम 5 साल। प्रोग्राम प्लानिंग। अब प्रोग्राम प्रोजेक्शन लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होता है, टू मच लॉन्ग टर्म, अति दीर्घकालीन कार्यक्रम होता है। समझ गए बात?
अति दीर्घकालीन कार्यक्रम होता है, जिसमें अवधि इसकी 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक भी हो सकता है, 10 ईयर्स या 10 ईयर से ज़्यादा भी हो सकता है। दूसरा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, विभिन्न रुचि के लोग, विभिन्न इंटरेस्ट के लोग आपस में मिलते हैं, कार्यक्रम नियोजन तैयार किया जाता है। इसमें स्थानीय लोग रहते हैं जिनकी रुचियां भी लगभग एक जैसी होती हैं, आवश्यकताएं भी लगभग एक जैसी होती हैं। एक या एक से अधिक क्षेत्रों को मिला करके जो आसपास के लोग हैं उनकी रुचि एक जैसी होती है, आवश्यकता एक जैसी होती है, अभिवृत्ति एक जैसी होती है, उन सबको मिला करके कार्यक्रम बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, और क्या अंतर है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि समय इसमें अधिक लगता है, किसमें? प्रोग्राम प्रोजेक्शन में अधिक पैसा खर्चा होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म चलने वाला कार्यक्रम है। तो जो कार्यक्रम लॉन्ग टर्म चलेगा वो ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता होगी, प्रसार कार्यकर्ता को बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तब जाके काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। और प्रोग्राम प्लानिंग में क्या है? कम श्रम की ज़रूरत पड़ती है, अधिक श्रम की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रसार कार्यकर्ता जाते हैं क्योंकि लोगों की रुचियाँ एक जैसी हैं, लोगों की अभिवृत्ति एक जैसी है, इंटरेस्ट एक जैसा है। तो प्लान, अब ऐसे समझो इसको घर में कि मान लो घर के सभी सदस्यों की रुचि एक जैसी है, खाना बनता है तो मान लो सब भिंडी की सब्जी सभी पसंद करते हैं, तो गृहिणी अगर एक केवल भिंडी की सब्जी और दाल बना देती है, उसका काम हो जाता है। लेकिन अगर डिफरेंट लोग हैं तो रुचि भी डिफरेंट हो जाएगा, इंटरेस्ट भी डिफरेंट हो जाएगा, तो समय भी अधिक लगेगा और मेहनत भी अधिक लगेगा। बड़ा बेटा कहेगा कि मैं तो आलू का पराठा खाता हूँ, छोटा कहेगा कि मैं तो मैगी खाता हूँ, पति कहेंगे कि मैं दाल चावल खाता हूँ, तो गृहिणी क्या करे? सबके इंटरेस्ट है, कुछ न कुछ उसको बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर सबकी इंटरेस्ट एक जैसी है तो एक ही तरह का खाना बनता है और सब परिवार के लोग खा लेते हैं और सब हैप्पी हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा, और क्या अंतर है कि प्रोग्राम प्लानिंग में केवल स्थानीय स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं को ध्यान में रखकर कार्यक्रम नियोजित करते हैं, और इसमें क्या है? प्रोग्राम प्रोजेक्शन में स्थानीय, राज्य एवं केंद्र स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं और समस्याओं को ध्यान में रख करके कार्यक्रम नियोजित किया जाता है, और इसके लिए समस्याओं का विस्तार से नियोजन के लिए अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, एक एक चीज़ पर बहुत डेप्थ, बहुत गहराई से सोचा जाता है। वहीं प्रोग्राम प्लानिंग में बहुत अधिक विश्लेषण की ज़रूरत नहीं होती, लोगों की रुचि एक जैसी है, स्थानीय लोग भाग ले रहे हैं, एक या दो क्षेत्र के लोग भाग ले रहे हैं, तो काम आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट है, कार्यक्रम जो नियोजन है अधिक स्पष्ट होता है, अधिक पूर्ण होता है और अधिक पहुंच वाला होता है। वहीं पर जो प्रोग्राम प्लानिंग है वो अल्प समय में किया जाने वाला कार्यक्रम है, अल्प समय में, कम समय में पूरा हो जाता है। समयावधि मैंने आपको बता दिया कि प्रोग्राम प्रोजेक्शन में 10 वर्ष या इससे भी अधिक समय लग सकता है। इसमें 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष का समय सफिशिएंट होता है प्रोग्राम प्लानिंग करने के लिए और उस कार्य को पूरा करने के लिए। अब जब कोई कार्यक्रम लंबे समय तक चलेगा तो पैसा अधिक लगेगा प्रोग्राम प्रोजेक्शन में, प्रोग्राम प्लानिंग में पैसा कम लगेगा। और प्रोग्राम प्रोजेक्शन में क्या है, सभी स्तर से हमें सहायता मिलेगी, जबकि उसमें हमें सभी स्तर से सहायता की आवश्यकता पड़ती नहीं है। स्थानीय क्षेत्र के लोग होते हैं, स्थानीय नेता होते हैं, वो सारे मिलकर के काम को करते हैं। तो चलो, आज मैंने आपको प्रोग्राम प्लानिंग के और प्रोग्राम प्रोजेक्शन में जो मुख्य अंतर है उस पर मैंने विस्तार से चर्चा किया है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आप मेरे लिए भी भगवान से दुआएं करें कि मैं स्वस्थ रहूं और आपका क्लास लेती रहूं, निःशुल्क लेती रहूं। यह भी मेरी
भगवान के लिए ये मेरी सेवा होगी। और ये सेवा कब होगी? जब मैं स्वस्थ रहूँगी। तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं बच्चे हम अगले वीडियो में। कोशिश मेरा ये रहेगा कि आप किस तरह से प्रश्नों को लिखेंगी कि आपको पूरे के पूरे अंक मिले। ओके, थैंक यू।